Case fourth is work done by the force of gravity। तो देखिए अगर कोई बॉडी इस अर्थ सरफेस से h हाइट पे है, तो अगर इसको हम छोड़ेंगे तो ये नीचे आएगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। और क्यों नीचे आएगा? तो इस पे अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल काम करेगा एंड दैट force of gravity is equal to the weight of the body and this force equal to weight of the body। और इस बॉडी का मास अगर m हो तो this weight will be m into g। अब यहां पे देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो सिंस वर्क डन इक्वल टू फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट into displacement, therefore work done in this case is force F into h। अगर ये यहां से अर्थ सरफेस तक आता है तो दिस इज वेट, तो दिस इज mg into h। सो वर्क डन इन दिस केस इज mg h। तो ऊपर से नीचे आते हुए वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज mg h। लेकिन अगर इसी को मैं नीचे से ऊपर फेंकूंगा तो वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन दिस केस इज माइनस mgh। तो अगर बॉडी को मैं नीचे से ऊपर फेंकता हूं तो वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज माइनस mgh, बट द वर्क डन बाय मी इन थ्रोइंग दिस बॉडी इज m इंटू जी इंटू h। ये mgh के बराबर ही होगा। ठीक है, अब है केस 5। केस 5 वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी on an inclined plane, on an inclined plane। अगर ये कोई inclined plane है या हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये inclined plane है, यहां पे कोई बॉडी अगर ऐसे है तो आप देखिए कि अगर कोई बॉडी यहां पे ऐसे है, अगर इंक्लाइन इसको हम लोग करेंगे तो ये एक समय ऐसा आएगा कि ये खुद ब खुद लुढ़कना स्टार्ट कर जाएगा। तो ये क्यों लुढ़का? हमने फोर्स नहीं लगाया। फोर्स किसने लगाया? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ ने। तो अगर ये जो इंक्लाइन प्लेन है इसका इंक्लिनेशन थीटा हो, इंक्लिनेशन मतलब द एंगल बिटवीन दिस इंक्लाइन प्लेन एंड दिस हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो यहां पे इसका फोर्स काम करता है नीचे की तरफ। This force is the weight and weight equal to m into g। तो अगर ये थीटा है और इस फोर्स को अगर दो पार्ट में तोड़ना है, एक पार्ट ये और दूसरा कंपोनेंट ये, तो अगर ये थीटा है तो ये 90 होगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये भी 90 माइनस थीटा, ये एंगल निकल जाएगा थीटा। तो अगर ये थीटा है तो थीटा के साथ जो कंपोनेंट होगा वो कॉस के टर्म में दिस विल बी mg cos थीटा, और इस स्लोप के अलावा जो होगा दिस विल बी mg sin थीटा। और अगर ये यहां से मूव करता हुआ यहां तक आता है, इफ द डिस्प्लेसमेंट इज s, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? सिंस वर्क डन इक्वल टू फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो यहां पर डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट में क्या फोर्स है? दिस इज mg sin थीटा into displacement is s। So finally work done equal to mgs sin theta, mgs sin theta। yes, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें एक चीज देखिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ये जो mgs sin theta है, इस राइट ट्रायंगल में अगर ये जो वर्टिकल हाइट है, ये वर्टिकल हाइट अगर मैं h मानूं तो ट्रिग्नोमेट्री की मदद से इस राइट ट्रायंगल में मैं लिख सकता कि sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर h बाय हाइपोटेनस h by s लिखा जा सकता। अब यहां पे हम लोगों ने पढ़ा कि सिंस वर्क डन इक्वल टू mgs sin थीटा, देयरफॉर वर्क डन इक्वल टू mgs इंटू sin थीटा को मैं लिख सकता है h by s, s कैंसिल, सो फाइनली वर्क डन इक्वल टू m इंटू g इंटू s। तो यहां से यहां तक आने में जो वर्क डन होता है वही वर्क डन यहां से यहां तक जाने में लग रहा है। तो आप देखिए कि
यहां से यहां तक का वर्टिकल हाइट और यहां से यहां तक का वर्टिकल हाइट दोनों का सेम है और दोनों किसके बराबर आ रहा है, mgs के बराबर आ रहा है। तो अगर आप mgs sin थीटा निकालें या फिर आप mgs निकालें, बोथ आर सेम। और तो इससे यहां पे कंक्लूजन एक ये मिलता है कि अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी के द्वारा वर्डन की बात आप करिए, अगर मान लेते हैं कि यार सरफेस है, कोई बॉडी यहां पे या हाइट h पे है, तो ये बॉडी यहां से ऐसे आवे या ये बॉडी यहां से ऐसे जाए, कि ये बॉडी यहां से ऐसे आवे या ये बॉडी यहां से ऐसे आवे, चाहे ये बॉडी यहां से किसी भी तरीके से अर्थ सरफेस पे आएगा तो वर्टिकल हाइट विल रिमेन द सेम, और किसी भी तरीके से आएगा, किसी भी पाथ से आएगा, ऑलवेज द वर्डन विल बी m इंटू जी इंटू एच। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ लीजिए। तो दिस इज द वर्डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। अब आइए केसेस वर्डन ऑन ए सर्कुलर पाथ, वर्डन ऑन ए सर्कुलर पाथ। तो कोई भी बॉडी अगर ये सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, मान लीजिए बॉडी अगर ये सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, तो पिछले दिनों हम लोगों ने पिछले वाले चैप्टर में सर्कुलर मोशन पार्ट भी पढ़ा था। तो कोई भी बॉडी जो सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उस पे टुवर्ड्स द सेंटर एक फोर्स काम करता है, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कुलर पाथ ड्यूरिंग द मोशन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट। तो जो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वही डायरेक्शन ऑफ मोशन है, वही डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। और ये जो टेंजेंट का डायरेक्शन है वो हर हमेशा रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, मतलब ये टेंजेंशियल डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियल डायरेक्शन। तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो इस केस में थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो सिंस वर्डन इक्वल टू एफएस कॉस थीटा, सो वर्डन इक्वल टू एफएस कॉस 90 डिग्री, सो वर्डन इक्वल टू एफएस इंटू 0 इसलिए क्योंकि cos 90 डिग्री इक्वल टू होता है 0, सो वर्डन इक्वल टू 0, दैट इज वर्डन ऑन ए सर्कुलर पाथ इज 0। ठीक है, तो वर्डन ऑन ए सर्कुलर पाथ इज 0। इन सारे केसेस में एक बात कॉमन थी कि वर्डन का एक मूलभूत फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला है कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसी से सारा का सारा बन जाएगा। उसका डिफरेंट फॉर्मेट आया, बट सबों की कहानी एक ही थी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग वर्डन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। और रिलेटेड क्वेश्चंस जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो मैं आज सामने भेजूंगा, उसको आप बनाइएगा। रेस्ट टॉपिक अगले दिन। ठीक है, मैं वीडियो को थोड़ा छोटा रख रहा हूं। ओके, थैंक यू।